Everybody, it's me, your MSSC educator. So today we are gonna solve a numerical. I am uploading this video after 3 weeks of my last upload. So I know it's late, but still बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, तो I was not uploading videos. I'm gonna upload some few questions of maths and physics, chemistry, maybe or maybe not. So don't worry, maybe 10th में हो come back, but अभी के लिए 9th में तो नहीं. So let's solve the numerical. बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए इस क्वेश्चन का होना चाहिए जो जो गिवन है उसको एग्जैक्टली लिख लेना. सो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे मेरे को एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये स्क्वायर लगाना बहुत ज़्यादा कंपल्शन है, इसके बिना आपके हाफ या 1 मार्क ऐसे कर सकते हैं. आगे टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड्स एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इज डिस्टेंस. तो ये तो हमारे गिवन हो गए थे. फिर एक लाइन छोड़ के आप अगर डिस्टेंस लिख देते हैं, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. और इसी के साथ हमें एक और चीज़ गिवन है जो कि है इनिशियल पोजीशन. अब हमें इसकी इनिशियल पोजीशन अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर सेकेंड स्क्वायर में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है. तो हमें बताना है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, कितने में. अगर वो 10 सेकेंड आगे बढ़ता है स्टार्ट से, मतलब वो स्टार्ट कर रहा है अभी. अगर मैं अपनी पोजीशन से स्टार्ट करूँ, अगर मैं अपने कैमरा को यहाँ से इधर तक लेके जाऊँ तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये हुई, राइट, और इसकी फाइनल पोजीशन ये हुई. तो अगर मैंने स्टार्ट करा, इनिशियल पोजीशन 0 हुई बिकॉज मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ. नहीं, अभी की पोजीशन क्या हुई, 0 हुई. ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से. एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, टाइम को टी से, डिस्टेंस को एस से. ये आपको यूनिट्स याद रखनी है. आगे इनिशियल पोजीशन हमें पता चल गई. नाउ डिस्टेंस के हमारे पास दो जो होते हैं फॉर्मूलाज, इक्वेशंस होती हैं बेसिकली. एक तो होती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और एक होती है जिसमें टाइम को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है. ओके, तो इसमें हमें बोला है 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट. यहाँ पे हमें टाइम एग्जैक्ट गिवन है डिस्टेंस के साथ. ये डिस्टेंस हमें इतना कितना ट्रैवल करना है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पूछा है. तो इसमें हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें टाइम को रिस्पेक्ट दी गई है. वो इक्वेशन होती है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. S is equal to ut plus half at square. Let me write the formula. S यानी distance is equal to initial position time taken into half डॉट at square. अब यहाँ पे जो डॉट का मतलब है, डॉट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ut मीन्स u इंटू टी इंटू हाफ इंटू a इंटू टी का स्क्वायर. ओके, अब हम अगर इसमें वैल्यूज़ पुट करें, हमारे पास इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी, 0 है. टाइम कितना लिया है, 10 सेकेंड. हाफ इंटू at स्क्वायर यानी 4 इंटू टी क्या गिवन है हमारे पास, 10 गिवन है जी, लिख दिया. ठीक है, यहाँ तक हो गया. नाउ बेसिकली हम इसको कट कर सकते हैं बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म मल्टीप्लाई की फॉर्म में है. ये 10 इंटू 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 0. मल्टीप्लाई हो रहा है 0 1, नथिंग लेफ्ट ओवर हेयर. 2 इंटू 10 का स्क्वायर. ओके, बेसिकली हमारे पास इतना आंसर आ रहा है. इसके आगे अगर हम सॉल्व करते याद आएगा 200 मीटर. यूनिट्स आपको याद रखनी है हमेशा. डिस्टेंस में अगर आपको मीटर में गिवन है देन यू नीड टू राइट द आंसर इन मीटर. ओके, मीटर पर सेकंड है तो स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में ही आएगी. अगर किलोमीटर पर आवर गिवन है तो उसको पहले आपको मीटर पर सेकंड में करना है, देन एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो आपको याद करने होते हैं. तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल फिज़िक्स का जो कि बहुत ही सिंपल था. मे बी हम और भी न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करेंगे. आई विल ट्राई टू. सो आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.